लोगों के सामने भारतीय आधुनिक महिला चित्रकारों की एक सीरीज़ लेके आई हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें भारत की अमृता शेरगिल से लेके आधुनिक करंट में जितनी महिला चित्रकार हैं, इन सभी को क्रमशः मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसका मेरा उद्देश्य यही है कि कई ऐसे महिला चित्रकार हैं जिनके बारे में लोग नहीं जान पाते या जिनके विषय में जानकारी ज़्यादा नहीं मिल पाती, इनके विषय में मैं जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जब किसी भारत की आधुनिक महिला चित्रकार की बात आएगी तो सबसे पहले हमारी जो चित्रकार आती हैं वो है अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल के विषय में आज हम जानेंगे। अमृता शेरगिल, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनकी माता हंगेरियन थी, सभी को पता है, और माता हंगेरियन और पिता भारतीय थे इनके। तो इनका जन्म हुआ 1913 ईस्वी में बुडापेस्ट हंगरी में 30 जनवरी को। अगर हम इनकी मृत्यु देखेंगे तो 1941 में 5 दिसंबर 1941 में लाहौर में हुई। लाहौर तब भारत में था। इनके पिता का नाम जो था उमराव सिंह था। इनकी माता मेरी एंटोनी गेट समन मारिया थी और ये जो है यहूदी ओपेरा संगीत की कलाकार थी। यहूदी लोगों में ओपेरा संगीत गाया जाता है, इसकी कलाकार थी अमृता शेरगिल की माता। अब इसके बाद जब हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि इनकी शिक्षा के विषय में प्रश्न आते हैं। तो शिक्षा अमृता शेरगिल ने 11 वर्ष की आयु में अपनी माँ के साथ इटली चली गई थी ये, और वहाँ इन्होंने फ्लोरेंस कला विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा ली, जिसको इनके वहाँ पर फ्लोरेंस में इनके गुरु पिपरवया थे। उसके बाद जो है इन्होंने कला की विधिवत शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने बियोगर्स आर्ट कॉलेज पेरिस में इन्होंने विधिवत कला की शिक्षा ली और वहाँ पर इनके गुरु ब्यूमिशन सिमोन थे। जब ये भारत आती हैं तो भारत, इसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से रखा है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए, लास्ट में मैं सारी चीज़ों को, ये सारे टॉपिक को, सारे पॉइंट्स को क्लियर करती चलूँगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चित्रण विषय इनका क्या था? ये गरीब भारतीयों की पीड़ा को, कुरूपता को, सांवले रंग वाले और दुबले पतले शरीर वाले लोगों को चित्रित करती थी। कहीं ना कहीं भारत में जो एक दयनीय स्थिति थी या यूँ कहें एक पीड़ामय समाज था, उसको चित्रण करना इन्होंने ज़्यादा उचित समझा। कुछ पहाड़ी लोगों को चित्रित किया, कुछ ऐसे लोगों को। जब हम देखेंगे इनके चित्रों को, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके चित्रों में मनुष्य की पीड़ा दिखाई देती है। तो कुछ इनके प्रमुख चित्रों को भी देखते हुए चलेंगे जो इन्होंने प्रमुख चित्र बनाए, जिसमें बालिका वधू, वधू का श्रृंगार, अछूत बालिका, 3 वोमेन या 3 बहनें या 3 युवतियाँ, ये तैल माध्यम में बना हुआ चित्र है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं नव स्त्रियाँ, पर्वतीय पुरुष या हिलमैन, पर्वतीय स्त्रियाँ, बाजार जाते ग्रामीण पुरुष, मदर इंडिया, कुछ भारतीय लड़कियाँ, भिखमंगे, पिता, ऊंट वाले, नीलवसना, गणेश पूजा, दक्षिण भारतीय ग्राम निवासी, ब्रह्मचारी, इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र ब्रह्मचारी तैल माध्यम में बना है और लगभग ये सारे चित्र इनके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। सिख गायक, भारत माता, वही मदर इंडिया या भारत माता, वोमेन ऑन चारपाई पर विश्राम करती महिला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ इनका चित्र है। एलिफेंट बाथिंग इन ग्रीन पूल, ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया चित्र है। पनिहारिन, विश्राम, द स्टोरी टेलर, वार्तालाप, घर जाते हुए, केले बेचते हुए, नॉर्मल साधारण से जनजीवन के चित्र। जब आप इनके चित्रों में देखेंगे तो साधारण जनजीवन के चित्र दिखेंगे। लाल काले हाथी, त्रावणकोर के बालक, एक हल्दी ग्राइंडर्स तैल माध्यम में बना है, कई बार इसका माध्यम पूछा जा चुका है और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। द लिटिल गर्ल इन द ब्लू, हंगेरियन जिप्सी गर्ल, यंग गर्ल तैल माध्यम में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। नींद,
तैल में बना है और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा हुआ है। द ब्राइड टॉयलेट या दुल्हन का शौचालय या दुल्हन का स्नान घर, ऐसे करके इन्होंने चित्र बनाए और काफ़ी अच्छे चित्रों का इन्होंने चित्रण किया है। इसके बाद जब हम देखते हैं अमृता शेरगिल के चित्र, तो चित्रों के विषय में कुछ हम स्मरणीय तथ्य या महत्वपूर्ण बिंदुओं को जब हम देखेंगे, तो अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय रंग जो था वो लाल रंग था। इन्होंने लाल रंग में बहुत काम किया है, ठीक है। 1931 ईस्वी में इन्हें पेरिस के ग्रैंड सैलोन में इनके चित्रों की सबसे पहली प्रदर्शनी लगी थी, या इन्होंने अपनी चित्रों की सबसे पहली प्रदर्शनी 1931 में पेरिस के ग्रैंड सैलोन में लगाई थी। इनका चित्र युवतियाँ जो था, इससे अमृता शेरगिल पूरे भारत में फेमस हो गई। युवतियाँ जो चित्र है इनका, यह हम कह सकते हैं फ्रांसीसी स्त्रियों पर या हंगेरियन युवतियों को चित्रित किया है इन्होंने, और ये चित्र इनका पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध हो गया था। फिर सन 1900 कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियां हैं जो आपसे कई बार पूछी जाती हैं, कई बार पेपर में आ जाती हैं। 1934 ईस्वी में अमृता शेरगिल भारत आई और शिमला, हिमाचल प्रदेश में समर हिल पर इन्होंने अपना स्टूडियो स्थापित किया और यहाँ चित्रण प्रारंभ किया। और भारत आगमन पर ही इन्होंने, जब ये भारत आई उसी समय इन्होंने कुछ भारतीय लड़कियां एक टाइटल देकर एक चित्र बनाया जिस पर इनको आईफेक्स का स्वर्ण पदक मिला था। इसके बाद 1936 ईस्वी में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और वहीं पहली बार अजंता से परिचित हुई और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई अजंता के चित्रों से। इन्होंने कहा भी है, मैंने अजंता के चित्रों को जितना समझा है शायद किसी ने नहीं समझा। अमृता शेरगिल की आकृतियाँ जो थी, इनमें सरल और 3 आयाम वाले शिल्प दिखाई देते थे। इन्होंने अपनी आकृतियों में क्या किया, सरल और 3 आयाम वाले शिल्पों का प्रयोग किया है। अमृता शेरगिल जो थी पाल गोगुआ की ताहिती कला से, ताहिती कला एक आदिवासी कला, आदिवासियों को चित्रण किया था पाल गोगुआ ने, उसी से और पिकासो से, ब्राक से, हेनरी माते से, भारतीय चित्रकारों में नंदलाल बोस से, रविंद्रनाथ टैगोर से ये प्रभावित रही थी। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के शिमला व गोरखपुर के सरैया से जुड़ी रही हैं। शिमला में इन्होंने अपना स्टूडियो ही बनाया था और गोरखपुर और सरैया में भी इन्होंने भ्रमण किया या वहाँ से ये जुड़ी रही हैं। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अमृता शेरगिल की एक कलाकार के रूप में अगर हम कर्मभूमि देखते हैं जहाँ इन्होंने काम किया वो भारत है। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम भारत में किया, भारतीय लोगों पर किया। इनका जन्म जरूर हंगरी में हुआ था, लेकिन ये मन से भारतीय थी, या यूँ भी कहें कि कहीं न कहीं भारतीय टॉपिक को, भारतीय चित्रों को चित्रण करना या भारतीय लोगों को चित्रण करना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। अमृता शेरगिल के कार्य को यामिनी राय ने बहुत प्रोत्साहित किया। अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद या दुख के दर्शन होते, कहीं न कहीं आप देखेंगे तो एक पीड़ा का चित्रण इनके चित्रों में होता है। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। अमृता शेरगिल के लगभग 30 चित्र मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखे हुए हैं और अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों से भारतीय संस्कृति की अंतरात्मा को खोजने का प्रयत्न किया। देखिए, जब आप बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें देखते हैं तो वहाँ पर भारतीय आत्मा नहीं दिखाई देती। भारतीय देश की आत्मा या भारतीय संस्कृति की आत्मा जब आप देखेंगे, किसी छोटे से गांव में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर एक जो निश्चलता है वो चीज़ दिखाई देती है और वही चीज़ अमृता शेरगिल ने चित्रित की है। तो आइए अब हम अमृता शेरगिल के कुछ चित्र भी देख लेते हैं जिनको देखने के बाद, जिनको एनालिसिस करने के बाद हमें ये एहसास होगा कि इन्होंने कैसी तकनीकी अपनाई और किस तरीके से चित्रण किया है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि इनका एक चित्र है ग्रुप ऑफ 3 सिस्टर्स। अमृता शेरगिल का देखिए, गहरे रंग, कहीं ना कहीं चेहरों पर उदासी, और ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। जब जूम करके देखोगे तो इनके चित्रों में हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अमृता शेरगिल के चित्रों की जब हम बात करेंगे तो ये 3 सिस्टर्स चित्र है जो कि इन्होंने बनाया 1935 ईस्वी में।
1935 ईस्वी में इन्होंने बनाया और नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है। इसके बाद ये चित्र जैसे हम देखते हैं एक्सेंट स्टोरी टेलर या कहानी कहने वाला, ये इधर साइड में कहानी कह रहे हैं। एक ग्रामीण दृश्य है, घर बने हुए हैं, चूल्हे पर खाना बनाती हुई स्त्री का चित्रण है। कहीं ना कहीं जब आप देखते हो इनके चित्रों में तो एक आधुनिकता दिखाई देती है। सन 1940 ईस्वी में इन्होंने ये चित्र बनाया और ये भी नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है। इसके बाद इनका देखेंगे हंगेरियन जिप्सी गर्ल, एक चित्र है, इन्होंने 1932 ईस्वी में बनाया और नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है। देखिए लाल रंग इनको, जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रिय था। जब आप देखोगे इसको तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हर जगह पर कोई ना कोई लाल रंग का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं ये हल्दी ग्राइंडर्स या हल्दी पीसती हुई स्त्रियाँ। चेहरे को बहुत ज़्यादा महत्व न देकर इन्होंने भाव को और चित्रों को महत्व दिया। तो हल्दी ग्राइंडर्स इनका जो चित्र है, हल्दी पीसती हुई स्त्रियाँ, ये देखोगे यहाँ हल्दी पीस रही हैं और गांव की महिलाएं हैं, पहाड़ी स्त्रियाँ हैं। इसके बाद इनका और चित्र हम देखेंगे तो अमृता शेरगिल का और चित्रों में जैसे ये ब्रह्मचारी चित्र जो मैंने बताया था, 1937 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मचारी चित्र बनाया और देखेंगे कि बड़े साधारण सादे विदे, बड़ी बड़ी आँखें, ऐसे चेहरे बनाती थी अमृता शेरगिल। इसके बाद ये सेल्फ पोर्ट्रेट है, इन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनाया है अमृता शेरगिल ने। ये सुमेर का चित्रण किया इन्होंने। इसके बाद ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ये मैंने अभी दिखाया आपको चित्र, स्टोरी टेलर, हल्दी ग्राइंडर। और इसके बाद ये 2 एलिफेंट्स या 2 लाल काले हाथी जो मैंने बताया था आपको, ये हाथी हैं, लाल सूंड है इनकी और माथे पर काफ़ी बिंदियाँ पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें 1940 ईस्वी में इन्होंने ये चित्र बनाया। इसके बाद हंगेरियन विलेज मार्केट, एक हंगेरियन का ग्रामीण बाजार, इन्होंने हंगरी का ग्रामीण बाजार बनाया। इसके बाद इन्होंने हिल स्टेशन एक चित्र बनाया। ये देखिए इनका काफ़ी लाल रंग की बहुत ज़्यादा महत्ता है, 1938 ईस्वी में इसे इन्होंने बनाया है। इसके बाद जो चित्र है ब्रह्मचारी, इसके बाद ये यहाँ देख सकते हैं आप, इनके अमृता शेरगिल के ही द्वारा बनाए गए सारे चित्र हैं। एक इन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत सारे सेल्फ पोर्ट्रेट हैं, उनमें से एक इनका ये पोर्ट्रेट है। इसके बाद जो हम देखेंगे वोमेन एंड चारपाई, चारपाई पर लेटी हुई महिला, एक बीमार स्त्री लेटी हुई है और इसकी सेवा कर रही है दूसरी वृद्ध स्त्री। कहीं ना कहीं एक भाव को दिखाना चाहती हैं जो भारतीय कला का, भारतीय कल्चर को दिखाता है। कोने में पानी रखा हुआ है, पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन, ये भी अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया चित्र है। यंग गर्ल्स, ये चित्र जिसको बनाकर ये फेमस हुई फ्रांस में। तो ये देखिए आप, ये फ्रांस की तरफ की वेशभूषा है, हंगेरियन लोगों की वेशभूषा है, उधर की पाश्चात्य साइड की कह सकते हैं हम। तो एक लड़की कंघे से बाल बना रही है और एक लड़की जो है कुछ प्लेट में लेके बैठी हुई है, ऐसे करके इन्होंने चित्र बनाया। और इनके चित्रों को जब हम देखते हैं, ये चित्र इन्होंने 1932 ईस्वी में बनाया अमृता शेरगिल ने। और इसके बाद एक वोमेन होल्डिंग ए फैन, औरत एक पंखा पकड़े हुए, वोमेन ऑन चारपाई, ऐसे करके सेल्फ पोर्ट्रेट, बहुत सारे चित्र अमृता शेरगिल के द्वारा जब हम देखेंगे तो इनके बनाए हुए चित्रों को हम देखते हैं, कहीं ना कहीं एक शांत, एक उदासीनता का भाव हमें अमृता शेरगिल के चित्रों में दिखता है। 2 वुमेन्स या 2 स्त्रियां, अब देखोगे यहाँ पर काफ़ी सांवली सी, गांव की सी स्त्रियां बनाई इन्होंने बैठी हुई हैं और आँखों में उदासी दिखाई देती है। तो इसी के साथ इसी तरीके के अमृता शेरगिल ने चित्र बनाए हैं और मैं आज इतना ही रखती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अन्य महिला चित्रकारों के चित्र, महिला चित्रकारों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँ, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को अगर जानकारीपूर्ण आपको लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।